हेलो दोस्तों, एंगर मैनेजमेंट फॉर डम्स बुक समरी में हम सीखेंगे कि गुस्सा करने से किस तरह हमारा और हमारे आसपास के लोगों का नुकसान होता है। इस किताब की मदद से हम गुस्से पर काबू करना सीखेंगे। यह किताब हमें तनाव से लड़ने के तरीकों के बारे में बताती है और साथ ही कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताती है जिसे अपनाकर हम अपने गुस्से और तनाव को काबू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बुक समरी में आपका स्वागत है और मैं आपसे आशा रखता हूं कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आप भी गुस्सा और तनाव पर अपना काबू पाना चाहते हैं तो कृपया इस पुस्तक को ध्यान से सुनें। सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछें, क्या आप आसानी से अपना आपा खो देते हैं? क्या आप अपने गुस्से को काबू करना चाहते हैं? क्या आप अपने तनाव पर काबू पाना और तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो ये बुक समरी आपके लिए है। इस बुक को चार्ल्स एच एलियोट और लॉरा एल स्मिथ ने लिखा है। चार्ल्स एच एलियोट एक साइकोलॉजिस्ट हैं। वे लोगों को भावनाओं पर काबू पाना सिखाते हैं और एक बेहतर लाइफ की तरफ जाने में उनकी हेल्प करते हैं। वे एकेडमी ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी के फाउंडर्स में से एक हैं। लॉरा एल स्मिथ भी एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका मनोविज्ञान में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वे न्यू मैक्सिको साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने दुनिया भर के लोगों को दिमाग की सेहत का ख्याल रखने के तरीकों के बारे में बताया है। आप जानते हैं ये किताब पढ़नी क्यों जरूरी है। आज के इस युग में हम खुद को समय नहीं दे पा रहे हैं। हम पैसों और कामयाबी के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन हम उनके पीछे भागने में यह भूल गए हैं कि हमारी जिंदगी का असली मकसद खुशी पाना है। यही तनाव और गुस्से की वजह है। गुस्सा करने से सिर्फ आपका ही नहीं वरन आपके परिवार और आपके आसपास के लोगों का भी नुकसान होता है। जो लोग हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं उनके पास कोई नहीं रहना चाहता, इसलिए इसे काबू करना बहुत आवश्यक है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा इस किताब से हम यह भी जानेंगे कि स्ट्रेस का हमारे सेहत पर क्या असर पड़ता है और किस तरह से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। गुस्से का सही इस्तेमाल कर हम उसे बेहतर कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बात हर किसी को पता है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। गुस्से से हमारे शरीर में अल्सर नाम के केमिकल निकलते हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इससे हमारा ही नुकसान होता है। इसके अलावा गुस्से से हमारे आसपास मौजूद लोगों का भी नुकसान होता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। हम अपने किसी दोस्त को कुछ बुरा भला बोल देते हैं या फिर किसी पर हाथ उठा देते हैं। हम किसी का नुकसान कर देते हैं या फिर पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनके आसपास कोई नहीं रहना चाहता। कुछ लोग अपने गुस्से को किसी दूसरे पर उतार देते हैं। वे किसी दूसरे से किसी बात पर गुस्सा होते हैं लेकिन किसी और पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। इन सभी बातों से आपको यह तो पता चल गया कि गुस्से से कितने नुकसान हो सकते हैं, लेकिन हर एक चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। गुस्से का इस्तेमाल भी अच्छे कामों के लिए किया जा सकता है। अगर कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है और अगर आप एक बार उसे डांट दें तो वह आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं करेंगे तो ये आपकी शांति को कमजोरी समझकर आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे। नेल्सन मंडेला ने अपने गुस्से का इस्तेमाल नस्लवाद को खत्म करने के लिए किया था। बचपन से ही वे अपने चारों तरफ काले और गोरे लोगों के बीच में हो रहे रंग भेद से परेशान थे। अपने गुस्से का सही इस्तेमाल कर उन्होंने समाज में बदलाव लाने का काम किया। अपने गुस्से को काबू करने के लिए गुस्से के लक्षण पर ध्यान दीजिए। गुस्से के लक्षणों को पहचानना आसान है और इसे पहचान कर गुस्से को काबू करना भी आसान है। जब आप गुस्से में रहते हैं तो खुद को काबू करना लगभग असंभव सा लगता है। आप इस भावना में आसानी से बह जाते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं। इसलिए गुस्से को पहले ही काबू कर लेना चाहिए, लेकिन इससे पहले आपको जानना होगा कि गुस्से के लक्षण क्या होते हैं। जब आपको गुस्सा आने वाला हो तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, आपको हल्का पसीना आने लगता है, आप लाल होने लगते हैं, शरीर कांपने लगते हैं और दांत पीस कर बातें करने लगते हैं। अगर
आपको ऐसे लक्षण अपने शरीर में देखने को मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपके अंदर एक खतरनाक लहर उठने वाली है जिसे काबू करने का वक्त आ चुका है। इसे काबू करने के लिए आप सबसे पहले खुद को यह बताइए कि आपको गुस्सा सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ही आएगा। अगर आप किसी तरह से ये वक्त गुजार लें तो आप खुद पर जीत हासिल कर लेंगे। ये 5 से 10 मिनट गुजारने के लिए आप कुछ तरीके आजमा सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने का टिप्स। कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए, जैसे आप किसी अच्छी मूवी का कोई सीन याद करके खुद को शांत कर सकते हैं। 100 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कीजिए या सामने वाले के चेहरे के धब्बों को गिनना शुरू कीजिए। एक पैर पर कुछ देर के लिए खड़े हो जाइए। अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपना मनपसंद गाना सुन सकते हैं। कोई भी ऐसा काम कीजिए जिससे आपका ध्यान बढ़ जाए। हद से ज्यादा सोचना भी गुस्से की वजह बन सकती है। हम में से हर किसी के साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम उन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं कर पाते तो हमें और गुस्सा आने लगता है। ऐसी बातों के बारे में बार बार सोचकर हम अपने गुस्से को और बढ़ा देते हैं और फिर इस पर काबू कर पाना मुश्किल हो जाता है। जब हम किसी ऐसी बात को बार बार सोचते हैं तो इसके साथ ही हमारे दिमाग में गुस्से को बढ़ाने वाली बहुत सी बातें आने लगती हैं। मान लीजिए कि आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए जिससे आप अपने काम के लिए देर से पहुंच रहे हैं। जब आप देर से पहुंचे तो आपको आपके बॉस की डांट खानी पड़ी। इसके बाद आप अगर इस बात को बार बार सोचेंगे तो आपका गुस्सा शाम तक बरकरार रहेगा। आप शाम को अपने परिवार वालों पर भी गुस्सा करेंगे और रात को सोते वक्त खुद से कहेंगे कि आज का दिन बहुत खराब था। इससे बचने के लिए आप रोजाना सुबह 10 मिनट इसे सोचने में लगा सकते हैं। आप सुबह सुबह उठकर सोचिए कि बीते हुए दिन में आपके साथ क्या हुआ जिससे आपको गुस्सा आया। इस समय के अलावा अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा ख्याल आए जिसे सोचकर आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप उसे अगले दिन की सुबह सोचने के लिए टाल दीजिए। ऐसा करने से आप धीरे धीरे अपने इस ज्यादा सोचने वाली आदत से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा आप यह भी सोच सकते हैं कि आप अपने गुस्से को एक गोली की तरह बंदूक में भरकर आसमान में फायर कर रहे हैं। इसके बाद यह सोचिए कि वो आपसे बहुत दूर जा रहा है और समय के साथ इतना दूर चला गया है कि अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अपने गुस्से को काबू करना सिर्फ आपके हाथ में है। जब लोग आपके साथ अभद्रता से बात करते हैं तो वह यह नहीं दिखाते कि आप कौन हैं, वह यह दिखाते हैं कि वे कौन हैं। गुस्सा या अभद्रता करने वाला हमेशा अपने असली रूप को दिखाता है। इसलिए अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप शांत रहने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब कोई आपको परेशान कर रहा हो तो उससे बहस करना या फिर वहां से उठकर चले जाना आपके हाथ में है। अगर आप वहां से उठकर नहीं जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकेंगे और अपना आपा खो देंगे। शांत रहने से बहुत सी बातें हल हो जाती हैं। इसलिए अगर आप किसी से बहस नहीं करना चाहते तो आप शांत रहिए, या अगर वह कुछ ज्यादा ही बहस करने के मूड में है तो आप उसके पास मत रहिए। इन सब बातों के अलावा पुरानी बातों को याद करके भी हम अपने गुस्से को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आपका मूड खराब हो तो पुरानी यादें आग में घी का काम करती हैं। इसलिए अपने दिमाग से पुरानी और तकलीफ भरी यादों को दूर रखिए। पुरानी यादों की तकलीफ को कम करने के लिए आप उसे किसी अच्छे दोस्त के साथ बांट सकते हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। या फिर आप हर वक्त कुछ अच्छा सोचकर खुद को इन सब यादों से दूर रख सकते हैं। ज्यादा तनाव भी आपके गुस्से की वजह हो सकती है। तनाव में रहना बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है। इससे जब आप परेशानी में नहीं रहते तो भी परेशानी के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं। हर वक्त परेशान रहने से आपको ज्यादा गुस्सा आने लगता है और आप बहुत आसानी से अपना आपा खो देते हैं। तनाव 2 तरह के होते हैं। बड़े तनाव। इस तनाव की वजह वो होती है जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हैं या जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आने वाले होते हैं। एग्जाम्पल के लिए नौकर खोने के डर से पैदा हुआ तनाव। छोटे तनाव। इस तनाव की वजह छोटी होती है लेकिन आपकी सेहत पर इसका असर बड़े तनाव जितना ही होता है। ये वो हर दिन के काम है जो आप करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। दोनों तरह के स्ट्रेस का हमारी हेल्थ पर एक सा असर होता है। यह जरूरी है कि आप दोनों से निपटने के बारे में सोचें।
तनाव में रहने से बहुत सारी बीमारी होती हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं और आप लंबे समय तक रहने वाली बीमारियों के शिकार बन सकते हैं। बड़े तनाव से निपटने के लिए आपको खुद को यह समझाना होगा कि इनसे आपको सिर्फ इसलिए डर लग रहा है क्योंकि इनसे आपकी जिंदगी में बहुत से बदलाव आने वाले हैं। आपको खुद को समझाना होगा कि नौकरी खो देने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती। आप आसानी से दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हैं। तनाव से निपटने के लिए आप खुद उसके लिए अलग अलग हल ढूंढ सकते हैं। अगर आपको किसी काम को लेकर तनाव है तो आप उस काम को करने के तरीके के बारे में सोचिए और फिर उस काम को पूरा करके अपने आप को तनाव से दूर कीजिए। हर रोज छोटे छोटे काम करके आप खुद को स्ट्रेस से दूर रख सकते हैं। अगर आप रात में अच्छे से नहीं सो रहे हैं तो यह आपके तनाव और गुस्से की वजह हो सकती है। कम सोने की वजह से आप आसानी से अपना आपा खो देते हैं। इसकी वजह से आप तनाव में रहते हैं, जिससे आप अपना रोज का काम भी अच्छे से नहीं कर पाते। रात भर अच्छे से सोने से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं और इस दुनिया के सुनहरे हिस्से की ओर अपना ध्यान खींच सकते हैं। अच्छी नींद के लिए आप आगे दिए गए सुझावों पर अमल कर सकते हैं। सोने से पहले कैफीन या निकोटीन वाली चीजों से दूर रहिए। उन्हें खाने से आपका नर्वस सिस्टम जाग जाता है, जो आपको सोने नहीं देता। देर रात को खाना मत खाइए। सोते वक्त अगर आपका पेट भरा रहेगा तो आप अच्छे से नहीं सो पाएंगे। खुद को काम के तनाव से दूर रखने के लिए सोते वक्त अपने फोन को दूर रख दीजिए। अच्छी नींद के साथ ही अगर आप रोज कसरत करें तो आप अपने गुस्से और स्ट्रेस को काबू में रख सकते हैं। कसरत करने के बाद गुस्सा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सब आदतों के साथ ही अगर आप हर चीज का आभार जताने की आदत डालें तो आप अपने गुस्से को काफी हद तक काबू में ला सकते हैं। हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम जो चाहते हैं हमें वो नहीं मिल रहा होता। इसलिए अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा हो तो आप उसका आभार जरूर जताइए, जिससे आपको यह पता लगे कि आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है। इसे अपनी आदत बना लीजिए। हर रोज खाने से पहले अपने खाने का आभार जताइए। उन चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इससे आप अपना ध्यान तनाव वाली चीजों से हटाकर अच्छी चीजों पर लगा सकते हैं। कंक्लूजन। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं हमने इस बुक से क्या क्या सीखा। गुस्से और तनाव से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे आपको ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। गुस्से को काबू करने के लिए गुस्से के लक्षणों को पहचानिए और उसे आने से पहले ही रोक लीजिए। जो लोग अक्सर आपके गुस्से की वजह बनते हैं उनसे दूर रहा कीजिए। अच्छी नींद लेने और कसरत करने और आभार जताने जैसी आदतों को अपनाकर आप अपने स्ट्रेस और एंगर पर काबू पा सकते हैं। अपनी गाड़ी और अपनी जिंदगी को आराम से चलाइए। गाड़ी चलाते वक्त अपनी सीट पर आराम से सीट बेल्ट लगाकर बैठिए और जल्दबाजी में गाड़ी मत चलाइए। अपने आसपास के माहौल का मजा लेना सीखिए। इससे आपको गुस्सा बहुत कम आएगा। दोस्तों, ये थी बुक समरी एंगर मैनेजमेंट फॉर डमीज। आपको ये बुक समरी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको ऐसी अच्छी पुस्तकों की जानकारी समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।